हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन इन योर ओन यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस, जिसको शॉर्ट में डीआईएस के नाम से जानते हैं। ये जो टॉपिक है, ये हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी सब्जेक्ट का पार्ट है जो डिप्लोमा इन फार्मेसी में चलता है। और यही जो टॉपिक है, ये फार्मेसी प्रैक्टिस सब्जेक्ट का पार्ट है जो बैचलर इन फार्मेसी में चलता है। इस टॉपिक पर जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो इस तरीके से हैं। व्हाट इज ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस? ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस क्या है? What is the importance, significance और need of DIS? DIS की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्ता है, ये क्या जरूरत है DIS की? What are the sources of drug information? ड्रग इंफॉर्मेशन के सोर्सेस क्या हैं? ये सभी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो से। तो देखते हैं DIS मतलब ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस के बारे में। Drug information service is a dedicated and specialized service provided by the pharmacist to enhance knowledge of medicines use, promote rational prescribing among prescribers and reduce medication errors. DIS एक सर्विस है या ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस एक स्पेशलाइज और डेडिकेटेड सर्विस है फार्मासिस्ट द्वारा दी जाने वाली। वो इसलिए ताकि मेडिसिन को कैसे यूज किया जाए उसकी नॉलेज बढ़े, प्रमोट रेशनल प्रिस्क्राइबिंग अमंग प्रिस्क्राइबर, जो दवा को देने वाले हैं वो सही तरीके से उसको प्रिस्क्राइब करें, एंड रिड्यूस मेडिकेशन एरर, और दवाओं से संबंधित जो गलतियां हैं वो कम से कम हों। इसको समझाने के लिए डायग्राम आपके सामने है। ये इंफॉर्मेशन आप समझ रहे हैं, ये कंप्यूटर का पार्ट है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन स्टोर है। तो ये फार्मासिस्ट यही काम कर रहा है, किससे रिलेटेड है? दवाओं से रिलेटेड। दवाएं बिल्कुल सही तरीके से ली जाएं और कम से कम गलतियां हों। DIS is provided in response to the queries sought by the allied health professionals in addressing medication related problems pertaining to pharmacotherapy and medicine management issues of patients। तो ऐसा है, जो भी क्वेरीज आती हैं, क्वेरी का मतलब होता है कोई जानकारी जो आप चाहते हैं, तो जो भी जानकारी चाहते हैं अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स, यहां पर मतलब है नर्स, कंपाउंडर, डॉक्टर, मेडिसिन से संबंधित जो भी जानकारी चाहते हैं वो सारी जानकारी प्रोवाइड की जाती है। कहां पर? DIS पर। और वो जानकारी किससे संबंधित है? मेडिकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जिसमें फार्माकोथेरेपी और मेडिसिन को कैसे मैनेजमेंट किया जाए पेशेंट से जो रिलेटेड है, ये है DIS से संबंधित। और भी चीजें हैं, देखते हैं। DIS provides different levels of drug information as required by the healthcare provider। हर तरीके की जो इंफॉर्मेशन चाहिए ड्रग से रिलेटेड, किसी भी लेवल की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है DIS के द्वारा। DIS provides information about the regulatory authorities that are needed by medicine practitioners and pharmacists to use new drugs। जब कभी नई दवा मार्केट में आती है तो उसको कैसे यूज करना है या उसको कैसे रेगुलेट करना है, उसके बारे में क्या क्या जानकारी दी हुई है, DIS भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। DIS provides information for therapeutic decision support, implementation and monitoring of outcome। DIS क्या करती है कि दवा को थेरेप्यूटिक यूज कैसे करना है, उसको कैसे लागू करना है, और उसके जो असर हैं उनको कैसे, या फिर उनके जो आउटकम है उसको मॉनिटर करना, इसके बारे में भी जानकारी देती है DIS। इसको इस तरीके से और समझ सकते हैं कि इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज ऑफ प्रिस्क्राइब एंड OTC ड्रग्स कैन बी रिसीव्ड फ्रॉम DIS। जो दवा प्रिस्क्राइब की हुई हैं या फिर जो ओवर द काउंटर ड्रग्स हैं उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन ली जा सकती है। तो ओवरऑल जो आपको पिक्चर दिखी है, जो 3-4 पॉइंट्स है, उसको हम इस तरीके से देख सकते हैं आपके सामने कि ये फार्मासिस्ट है जिसके पास सारी इंफॉर्मेशन है, वो इन दो तरीके से है। इंफॉर्मेशन हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए है ताकि वो दवा को थेरेप्यूटिक यूज कर सके, या फिर थेरेप्यूटिक यूज के लिए इंफॉर्मेशन देते हैं, उसकी मॉनिटरिंग हो, जो भी दवा है उसकी मॉनिटरिंग कर सके। ये सारी जो सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस है, हम इसको फिर कोशिश करेंगे एक डायग्राम की मदद से, जिससे आपको क्लियर हो जाएगी पिक्चर। ये रही आपके सामने, देखिए ये है ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस, दिस इज फार्मासिस्ट, यह है अलाइड सेल्फ प्रोफेशनल जो दवा की जानकारी लेने के लिए इसके पास जाता है। दोस्तों मत भूलिए कि फार्मासिस्ट ही एक धुरी है जिसके चारों तरफ नर्स और डॉक्टर्स, फिजिशियंस सब घूमते हैं। उपचार चाहे कैसा भी हो, लेकिन जब तक दवा नहीं होगी, पेशेंट ठीक नहीं होगा, तो ज्यादातर इंफॉर्मेशन फार्मासिस्ट के पास ही रहती है। मतलब फार्मासिस्ट क्या है? बिल्कुल दूरी है, सेंटर है। ये जुड़ा है इस तरीके से नर्स से, ये जुड़ा है फिजिशियन से, डॉक्टर से, और ये जुड़ा है अदर फार्मासिस्ट से।
इन तीनों को जो जानकारी दी जाती है अलग अलग तरीके से या अलग अलग पॉइंट में, वन बाय वन मैं आपको टॉपिक के फॉर्म में बता रहा हूं। ये रही फर्स्ट, नॉलेज ऑफ मेडिसिन सबको प्रोवाइड करता है फार्मासिस्ट ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर के थ्रू। दूसरा है रेशनल ड्रग प्रिस्क्राइबिंग, ड्रग को सही तरह से प्रिस्क्राइब करना। रिड्यूस मेडिकेशन एरर्स, ये काम होता है डीआईएस का। फार्माकोथेरेपी में हेल्पफुल करता है डीआईएस, मेडिकेशन मैनेजमेंट में हेल्पफुल रहता है ये। क्वेरी सेटिस्फेक्शन, जो भी जानकारी चाहिए या इधर से या इधर से या इधर से, सबकी जानकारी को सेटिस्फाई करता है फार्मासिस्ट। इसके अलावा इंस्ट्रक्शंस ऑन प्रिस्क्राइब ड्रग, जो ड्रग प्रिस्क्राइब की हुई है उससे संबंधित दिशा निर्देश देना। इंस्ट्रक्शन ऑन ओटीसी ड्रग, जो ओवर द काउंटर ड्रग है उसके बारे में। तो अब आपको जानकारी हो गई होगी कि डीआईएस का क्या काम है, क्या जरूरत है। फ्रेंड्स, यहां पर हमने देखा कि फार्मासिस्ट सब तरह की इंफॉर्मेशन देता है सब हेल्थ प्रोफेशनल्स को, लेकिन इसके पास इंफॉर्मेशन आती कहां से है? तो हमें यह देखना है कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। फार्मासिस्ट ये इंफॉर्मेशन लाएगा कहां से, इस इंफॉर्मेशन का सोर्स कहां है, स्रोत कहां है? तो आपको यह देखना है कि 3 सोर्स होते हैं। पहला होता है प्राइमरी सोर्स, दूसरा होता है सेकेंडरी सोर्स और तीसरा होता है टर्शियरी सोर्स। ये जो प्राइमरी सोर्स है ये ऑथर द्वारा दिया जाता है, डिटेल्स में हम आगे देखेंगे। सेकेंडरी सोर्स मिलता है जैसे रिव्यू आर्टिकल्स के अंदर, और जो टर्शियरी सोर्स है वो मिलता है जैसे गाइड के अंदर। अब हम देखते हैं डिटेल के अंदर इन सोर्स के बारे में। तो हम देख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब वर्गीकरण कर रहे हैं हम जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। ऑन बेसिस ऑफ ओरिजिन, कंपोजिशन एंड फंक्शन, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। जैसे आपने देखा था अभी कि 3 तरह के होते हैं। ये होता है पहला प्राइमरी सोर्स, इन दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय द ऑथर्स विदाउट एनी इवैल्यूएशन बाय अ सेकंड पार्टी। जो भी लिखने वाला है, चाहे वो किताब हो चाहे किसी भी चीज को, ऑथर का मतलब लेखक की है, तो प्राइमरी सोर्स ये जानकारी दी जाती है लेखक द्वारा। इंफॉर्मेशन इज ओरिजिनल विदाउट एनी इंटरप्रिटेशन एंड कमेंट, ये ओरिजिनल इंफॉर्मेशन होती है और जो ऑथर जैसा लिखता है बिल्कुल ऐसे कैसे दिया जाता है, उसको प्रदर्शित किया जाता है। एग्जाम्पल्स हैं आर्टिकल्स पब्लिश इन जर्नल्स, थीसिस, डिसर्टेशन, प्रोसीडिंग्स ऑफ कॉन्फ्रेंसेस। ये है डायग्राम आपके सामने कि जैसे जर्नल्स आते हैं अलग अलग, ये सारे जर्नल्स हैं। प्लीज हमने जर्नल्स का नाम लिया है, हम जर्नल्स का नाम फोकस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपको एग्जाम्पल देने के लिए यहाँ पर जर्नल दिखाए गए हैं। और जिस किसी भी के जर्नल है हम उनको धन्यवाद देते हैं। तो ये जर्नल्स हैं, इस तरीके से ऑथर लिखेगा, यही इंफॉर्मेशन जब आएगी फार्मासिस्ट के पास ये आगे दी जाती है। इसी तरह थीसिस, ये थीसिस का डायग्राम है, मतलब थीसिस में जो जानकारी है वो दी जाएगी। डिसर्टेशन वर्क, इसमें डिसर्टेशन वर्क भी है, या फिर अगर कोई कॉन्फ्रेंस में कोई नई चीज खुल के आती है वो आगे तक दी जाती है। तो यह है प्राइमरी सोर्स। अब प्राइमरी लिटरेचर क्या है प्राइमरी सोर्स के अंदर? इट इज इन द फॉर्म ऑफ आर्टिकल्स इन जर्नल्स हैविंग ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी। तो प्राइमरी लिटरेचर क्या है? जो जर्नल में दिया हुआ है आर्टिकल्स के फॉर्म में, यही है प्राइमरी लिटरेचर, और सबसे ज्यादा इसके अंदर डाइवर्सिटी होती है। लिटरेचर शुड बी फ्रॉम जर्नल्स ऑफ रेप्यूट ओनली। अब यहां पर एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि जो भी जर्नल होंगे वो बहुत अच्छे, वर्ल्ड क्लास और हाई रिप्यूट होने चाहिए। अब बात करते हैं सेकेंडरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्स में it is one where original source of information has been selected, modified, rearranged, condensed or commented upon by a person other than author of publication। तो प्राइमरी सोर्स हमने देखा था, जो ऑथर है उसकी इंफॉर्मेशन ऐसे कैसे लिख दी जाती है। सेकेंडरी सोर्स में क्या है? ओरिजिनल इंफॉर्मेशन को सेलेक्ट किया जाता है, उसको मॉडिफाई और रीअरेंज कर कर और उस पर कमेंट किया जाता है। जैसे एक आदमी ने कहा ये दवा ऐसी है, तो जो सेकेंडरी सोर्स में क्या होगा, जो दवा कही गई थी ऐसी है, उसको अलग रूप से उसको दिखाया जाता है। तो यह सेकेंडरी सोर्स। अब बात करते हैं एग्जांपल्स, जैसे रिव्यू आर्टिकल्स, हैंडबुक्स, टेक्स्ट बुक्स, एब्स्ट्रैक्टिंग एंड इंडेक्सिंग सर्विसेज, बिब्लियोग्राफीज एटसेट्रा। ये रहा डायग्राम आपके सामने। इसमें आते हैं रिव्यू आर्टिकल, इसमें आती हैं टेक्स्ट बुक, इसमें आती हैं आपकी बिब्लियोग्राफीज, ये एब्स्ट्रैक्ट बुक्स, ये सारी इसमें काम आती हैं। अब बात करते हैं सेकेंडरी सोर्स के लिटरेचर की। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी लिटरेचर की, जो सेकेंडरी सोर्स का पार्ट है। इट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव इन्वेस्टमेंट ऑफ द लाइब्रेरी। ये सबसे ज्यादा खर्चे वाला है, लाइब्रेरी में सबसे ज्यादा खर्चा इसी पर आता है, इसी जानकारी पर आता है। इट इज मेड अप ऑफ 2 टाइप ऑफ सोर्सेज, इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग। ये 2 तरह के सोर्सेज से बना हुआ होता है, इंडेक्सिंग और एब्स्ट्रैक्टिंग। तो हमने देखा प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स। अब बात करते हैं
टर्शियरी सोर्स की। ये है टर्शियरी सोर्स कि इट इज द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स एंड अरेंज इन अ मैनर टू रिप्रेजेंट अ कॉम्बिनेशन ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन। मतलब टर्शियरी सोर्स क्या है? टर्शियरी सोर्स इज इक्वल टू कॉम्बिनेशन प्राइमरी प्लस सेकेंडरी। तो प्राइमरी और सेकेंडरी को जोड़कर ही क्या बनता है? टर्शियरी। एग्जाम्पल ऑफ टर्शियरी सोर्स इज स्पेशलाइज्ड गाइड ऑन द सब्जेक्ट। क्या है? ये रहा फिगर आपके सामने कि ये जो गाइड है, इस गाइड में सारी जानकारी दी हुई है कि स्पेशल बन गई है किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट या टॉपिक पर, और इसके अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का समावेश है। हम धन्यवाद करते हैं इस गाइड के लिए जो हमें डायग्राम मिला आपको दिखाने के लिए। अब बात करेंगे हम टर्शियरी इंफॉर्मेशन के बारे में। द टर्शियरी इंफॉर्मेशन इज डिवाइडेड इनटू टू क्लास। ये दो तरह की होती है टर्शियरी इंफॉर्मेशन, बाय रेफरेंस, रेफरेंस के थ्रू, और क्वेश्चंस के थ्रू। मैं फिर कह रहा हूं आपको, हमें जानकारी ऑब्टेन करनी है। हमें का मतलब हम बात कर रहे हैं फार्मासिस्ट की। भाई फार्मासिस्ट जो जानकारी देगा डॉक्टर्स को, नर्सेस को और बाकी जो लोग हैं, वो जानकारी भी तो कहीं से लेना चाहिए उसको, वो भी तो कहीं से आएगी। तो टर्शियरी सोर्स में दो तरीके से ले सकता है, बाय रेफरेंस, बाय क्वेश्चन। क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन पूछकर, और रेफरेंस का मतलब जो कहीं पर दी हुई है जानकारी किताबों में या गाइड के अंदर। अब बात करेंगे हम रेफरेंस टाइप के, फिर अलग अलग वर्गीकरण है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ रेफरेंस टाइप्स, पहला है प्रोडक्ट ओरिएंटेड रेफरेंसेस। इट इज यूज्ड व्हेन इंफॉर्मेशन ऑन अ स्पेसिफिक ब्रांड नेम इज रिक्वायर्ड। ये कब जरूरत होती है? जब पर्टिकुलर ब्रांड नेम के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो। दूसरा है ड्रग ओरिएंटेड रेफरेंस, यूज व्हेन इंफॉर्मेशन ऑन जेनरिक ड्रग इज रिक्वायर्ड। जब जेनरिक ड्रग के बारे में जानकारी चाहिए तब ये रेफरेंस यूज किया जाता है। थेरेपेटिक ओरिएंटेड रेफरेंस, यूज व्हेन इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द यूज ऑफ ड्रग्स रिक्वायर्ड टू ट्रीट वेरियस कंडीशंस। ये जब जरूरत चाहिए होती है, जब जानकारी मांगी गई है कि ड्रग किसी पर्टिकुलर डिजीज को ठीक करने के लिए है। पॉइजन रेफरेंस, यूज व्हेन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ऑन ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग और एक्यूट क्रोनिक टॉक्सिसिटी ऑफ ड्रग इज नीडेड। जब ड्रग की जानकारी चाहिए हो पॉइजनिंग की, या फिर इसकी एक्यूट या क्रोनिक टॉक्सिसिटी रिलेटेड, जब ये यूज होता है। Dispensing oriented reference, used when information related to compounding and dispensing of a drug is required. ये कब यूज होती है? जब इंफॉर्मेशन चाहिए ड्रग को कैसे कंपाउंड करना है और कैसे डिस्पेंस करना है। एडवर्स इफेक्ट रेफरेंसेस रिलेटेड टू द एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग, जब आपको जानकारी चाहिए ड्रग की एडवर्स इफेक्ट से रिलेटेड, उस समय ये काम आता है। पेरेंटल ड्रग रेफरेंसेस, इंफॉर्मेशन ऑन ड्रग यूज पेरेंटली। जो ड्रग निडल के थ्रू दी जाती हैं उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए तब ये रेफरेंस काम आता है। फार्माकोकाइनेटिक रेफरेंसेस, इंफॉर्मेशन ऑन फार्माकोकाइनेटिक डाटा ऑफ ड्रग। अगर ड्रग की एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये रेफरेंस काम आता है। देखिए यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया एक पार्ट। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्वेश्चन टाइप। हमने देखा था फार्मासिस्ट को जानकारी चाहिए एक तो रेफरेंस के तरह और एक चाहिए क्वेश्चन की तरह, तो ये है क्वेश्चन टाइप। अब इसमें क्या क्या चीज शामिल होती है ये रही आपके सामने। आइडेंटिफिकेशन, पहचानना प्रोडक्ट कौन सा है, जैसे कंटेंट ऑफ प्रोडक्ट, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग और एटीसी। जिस ड्रग के बारे में जानकारी पूछी जा रही है वो ओटीसी है, ओवर द काउंटर ड्रग है, या डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की गई है। फिजिकल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कैसा दिखने में, लिक्विड है, सेमी सॉलिड है, गैस है या सॉलिड है। अवेलेबिलिटी, वो कैसे, उसकी अवेलेबिलिटी के बारे में है। फार्माकोकाइनेटिक्स मतलब एडीएमई कैरेक्टर्स के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डोजेज, अडल्ट, पेडियाट्रिक या जेरियाट्रिक, मतलब जो डोज है वो अडल्ट के लिए है, बच्चे के लिए है या बूढ़े के लिए है। ड्रग इंटरेक्शन, ड्रग का किसी के साथ इंटरेक्शन तो नहीं है, इसके साथ जो दूसरे ड्रग लेंगे कोई असर तो नहीं आएगा उसके एक्शन पर। एडवर्स इफेक्ट, ड्रग की एडवर्स इफेक्ट की बात हो रही है। यूज ऑफ ड्रग इन कंडीशंस लाइक प्रेगनेंसी और नर्सिंग, जब ड्रग को यूज कर रहे हैं प्रेगनेंसी में या नर्सिंग की बात है, जो बच्चे को दूध पिला रही है मां, मतलब नर्सिंग, फीडिंग मदर की बात हो रही है। टेराटोजेनिसिटी, ड्रग्स यूज और नॉट यूज इन प्रेगनेंसी एंड फीडिंग पेशेंट, मतलब कई बार क्या है ड्रग भ्रूण को खराब कर देती हैं, तो उससे संबंधित जानकारी। ड्रग्स यूज्ड और नॉट यूज इन प्रेगनेंसी, ड्रग को प्रेगनेंसी में यूज करना या नहीं करना। एंड फीडिंग पेशेंट, जो बच्चे को दूध पिला रही है उसकी बात हो रही है। थेरेपेटिक यूज ऑफ ड्रग एंड पॉइजनिंग और टॉक्सिसिटी, ड्रग का थेरेपेटिक यूज है या उसकी पॉइजनिंग कितनी है या टॉक्सिसिटी कितनी है। तो ये सब तरह से जानकारी ली जा रही है
क्वेश्चन पूछकर, किसके द्वारा, फार्मासिस्ट द्वारा, और फिर वो इंफॉर्मेशन तैयार होती है ताकि फर्दर अगर कोई डॉक्टर या नर्स या फिर पेशेंट खुद ही पूछने के लिए आता है तो फार्मासिस्ट के पास जो जानकारी है वो आगे दी जा सके ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस के द्वारा। अब सवाल उठता है, हाउ टू यूज लिटरेचर बाय फार्मासिस्ट। जो लिटरेचर है, बुक्स हैं, जर्नल्स हैं या फिर वेबसाइट्स हैं, बहुत से लोग हैं, बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं ज्ञान लेने के लिए, लेकिन उसको यूज भी तो करना आना चाहिए। तो उस लिटरेचर को यूज कैसे करें, तो सवाल उठता है। तो इसका आंसर यह है आपके सामने, टू आंसर अ क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन जो आता है फार्मासिस्ट के पास, द फार्मासिस्ट शुड फॉलो स्टेप्स टू गेट आंसर एज अंडर। ये जो निम्नलिखित स्टेप हैं ये फॉलो कर रहे हैं फार्मासिस्ट को ताकि जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर दिया जा सके। फर्स्ट, क्लासिफाई द क्वेश्चन। पहले देखो क्वेश्चन क्या है। ऑब्टेन बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, उसकी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करो। सिस्टमिक या सिस्टमेटिक सर्च ऑफ लिटरेचर, आप सिस्टमेटिक तरीके से देखो, आप आंख मीच कर नहीं चलना है आपको। एंड प्रिपेयर एप्रोप्रिएट आंसर, और उसके अनुसार जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके अलावा उसके अनुसार ही उपयुक्त आपको जवाब तैयार करना है। अब ये जो फार्मासिस्ट है कई चीजों का ध्यान रखना है जब उसको इंफॉर्मेशन देनी है, इसलिए कीप इन माइंड, हमेशा फार्मासिस्ट को जो चीज ध्यान में रखनी है, दिमाग में रखनी है, वो ये है आपके सामने, 1 by 1 यूज ऑर्डर फॉर सर्च टर्शियरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स एंड प्राइमरी सोर्स। कहने का मतलब जो यूजुअल ऑर्डर होगा सर्चिंग का, जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, पहले आपको टर्शियरी सोर्स देखना है, फिर सेकेंडरी देखना है और फिर प्राइमरी देखना है। टर्शियरी इसलिए क्योंकि टर्शियरी कॉम्बिनेशन होता है ना सेकेंडरी और प्राइमरी का, तो आपको पहले टर्शियरी लिटरेचर देखना है, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। इसके अलावा जो चीज ध्यान रखनी है फार्मासिस्ट को वो यह है आपके सामने, सीक्वेंस इज बेस्ड ऑन द ईज ऑफ एक्सेसिबिलिटी एंड कंसाइजनेस ऑफ इंफॉर्मेशन, कि जो आपको 3, 2, 1 करना है वो आपको एक्सेसिबिलिटी और जो इंफॉर्मेशन चाहिए उसकी कंसाइजनेस पे डिपेंड करता है। कंसाइजनेस का मतलब है कि कितनी छोटी से छोटी हो सके। Once the information is obtained, एक बार अगर इंफॉर्मेशन मिल गई, pharmacist has to determine the quantity of information and mode of communication to meet the requirements of the person who needs information. ये फार्मासिस्ट को तय करना है कि कितनी इंफॉर्मेशन देनी है और किस तरीके से देनी है, लिखित में देनी है या वर्बल तरीके से देनी है। तो दोस्तों आपको आइडिया लग गया होगा कि जो इंफॉर्मेशन है वो किस तरह की है, वो कौन देगा, फार्मासिस्ट देगा। किसको देगा, हेल्थ प्रोफेशनल्स को देगा। और इंफॉर्मेशन कहां से कलेक्ट करेगा, लिटरेचर से कलेक्ट करेगा, जो 3 तरीके होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज आप लाइक कीजिए, लाइक के साथ आप कमेंट जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी नया वीडियो रिलीज हो आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंच सके। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, कीप इन टच।